आँख खुली तो देखा सीधा हॉस्पिटल से मैं ट्रैवल्स में आ गया था। एंड जब ट्रैवल्स से उतरा तो पता चला भाई सीधा मुंबई आ गया। और इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देख के आंखें खुली की खुली रहेगी। फिर क्या, ऑटो के थोड़े धक्के खाया। जाना तो हमें स्टेशन था, पर यह बहुत खतरनाक जगह दिख रही थी। बाद में सामने जाके देखा तो सच में स्टेशन ही था। स्टेशन पहुंचते ही पहले टिकट निकाला और चाचा की फिंगरिंग देखते ऑर्गेजम तो मुझे ही आ गया। फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि चाचा को एआई तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता। फिर ईस्ट और वेस्ट का बैनर देखा, फिर पता चला बेस्ट तो तुम्हारा भाई ही है। फिर सिनेमैटिक शॉट के नाम पे वो बकचोदी की। एंड बाहर से स्टेशन जैसा दिख रहा था वैसे अंदर से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस्केलेटर था और ये देख के मजा आ गया। फिर जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गया और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। फिर बाद में पता चला कि अपनी लोकल तो 4 नंबर पे आने वाली। फिर 4 नंबर पे आ गया। फिर इतनी भीड़ देख के एक बात तो पता चल गई कि कंपटीशन तो बहुत है, पर ऐसे कंपटीशन तो अपन हमेशा क्रैक करते। तो जल्दी से उठा, लेस बांधी, वार्म अप किया एंड फाइनली हमारी लोकल की बारी आ गई थी। पर पता नहीं था राइट से आ रही कि लेफ्ट से। फिर देखा तो लेफ्ट से ही आ रही। एंड ट्रेन में हम चढ़ भी गए, बट ट्रेन में चढ़ने के बाद कांड हो गया। टिकट उड़ गया, फोन ओपन किया उसके तो टिकट उड़ गया बाहर। या ऐसी कांड पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो जाते हैं। मतलब पहले स्टेशन पर ही टिकट उड़ गया, फट के हाथ में आ गई। अगर किसी ने पकड़ लिया तो सीधा 2-3 हज़ार का फटका तो लग ही जाएगा। मतलब ट्रिप शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगी। फिर जैसे जैसे करके हमने सारे स्टेशन पार कर लिए एंड जो स्टेशन पे हमें पहुंचना था वहाँ पे हम पहुंच गए। फिर मैंने सोचा भाई बच गए, और फिर ये हुआ। जिसका डर था वही हुआ गाइस। यहाँ तक छुप छुप के पहुंचे एंड यहाँ पहुंचने के बाद कट गया बिल। फिर 1100 रुपये का बिल फटने के बाद हमने सोचा थोड़े पैसे बचे, तो इसलिए 80 रुपये का रेनकोट ले लिया। मैं पहले बोल रहा हूँ ये पिंक कलर मैंने मेरे लिए नहीं लिया। फिर गाड़ी में एक अंकल बार बार देख रहे थे, सोचा उनको भी कैमरे में ले लूँ। तो एक तरफ बच्चे घाट एंजॉय कर रहे थे और मैं सिर पकड़ के बैठा था क्योंकि मुझे घाट बिल्कुल भी पसंद है। एंड उतरते यहाँ पे कंटेंट मिल गई, ये देख के बहुत मजा आ गया। फिर जल्दी से अपना एंट्री का टिकट ले लिया और ये जगह देख के आपको पता ही चल गया जी हाँ मैं आया था माथेरान घूमने। क्योंकि आखिरी 15 दिन से मेरे 7-8 तो नाइट हो ही गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसलिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या, मानसून में माथेरान से बेस्ट जगह कोई है ही नहीं। फिर यहाँ पे ई रिक्शा के लिए बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी। फिर सोचा हम घोड़े पे ले ले, पर नहीं, ऑलरेडी हमने बहुत पाप कर लिया आते आते, और पाप नहीं हो सकते। फिर पता नहीं कहाँ से अंदर के कीड़े जाग गए एंड सोचा कि भाई पैदल चलते हैं। फिर बाद में जब आधे रास्ते में आया तब पता चला कि 4-5 किलोमीटर तो मिनिमम पैदल चलना है। थोड़ी देर में जितनी खुजली थी चलने की सारी उतर गई। फिर गया था पानी पी के खुजली मिटाई और फिर चल दिया। वो कम नहीं था कि आधे रास्ते में बारिश ने भी धप्पा दे दिया, बट मैंने रेनकोट पहन के बारिश वही धप्पा दे दिया। कितना बचा है? हाँ, और कितना चलना है भाई? कितना चलना कितना है? दादा 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 सॉरी। फिर इतनी ज़्यादा बकचोदी करके फाइनली हम माथेरान पहुंच जाते हैं। बट इतना बड़ा मैप देख के भाई मेरी तो हवा टाइट हो गई, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हमें आज ही घूमना है। एंड इसका फुल ब्लॉग मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, तो वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।